इंसान के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है उस इंसान को होल काउ मिल्क और बफेलो मिल्क को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि होल काउ मिल्क और बफेलो मिल्क में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, जो शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं वैशाली एवोल्यूशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। जब भी हार्ट को हेल्दी रखने की बात आती है या हार्ट को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की बात आती है, तो सबसे पहले एक ही बात हमारे दिमाग में उठती है कि अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देना है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करना है। क्योंकि हमारे दिमाग में बस एक ही बात बैठ गई कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट को अनहेल्दी बनाने का सबसे बड़ा कारण होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कोलेस्ट्रॉल को केवल अपनी नजरों में एक विलन बना दिया है, पर कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में उतना ही जरूरी है जितना बाकी अदर न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स और नई सेल को बनाने के लिए जरूरी होता है। पर अब आप यहाँ ये कहेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि सब तो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये सही है कि जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो इसके कारण हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, पर ये तो आपको समझना होगा कि कौन से तरीके का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से शरीर में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो तरीकों का होता है, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे लिए फायदेमंद है, और जो एलडीएल होता है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये हार्ट डिजीज का कारण बनता है। जब शरीर में एलडीएल का लेवल सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में जो एलडीएल होता है वो ब्लड वेसल्स की अंदर की जो दीवारें होती है उस पर चिपकने लगता है, जिसके कारण ब्लड को फ्लो करने के लिए पूरी जगह नहीं मिल पाती और हार्ट पर लोड पड़ने लगता है। यही कारण है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो एलडीएल नाम का कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम खाने की सलाह दी जाती है। हमें अधिकतर ये नहीं पता होता कि कौन से फूड में एलडीएल और कौन से फूड में एचडीएल है। कई बार हम एलडीएल रिच फूड को ही हेल्दी फूड समझ के अपनी डाइट में कंज्यूम किए जाते हैं, जिसके कारण हमारा हार्ट जो होता है वो अनहेल्दी होता रहता है, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ने लगती है। जो हैवी वर्कर होते हैं या जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोग अगर एलडीएल का थोड़ा सेवन रेगुलर कर भी लेते हैं तो उनको इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। पर जो लोग मॉडरेट लाइफ स्टाइल के होते हैं और उनको हार्ट की कोई दिक्कत होती है पहले से, उन लोगों को यदि एलडीएल रिच फूड दिए जाते हैं तो उनकी हार्ट की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ने लगती है। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है, उसको कंप्लीट फूड बोला जाता है क्योंकि दूध में लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। पर जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर और डाइटिशियन होल काउ मिल्क या होल बफेलो मिल्क पीने की मना करते हैं। क्यों करते हैं? दूध में जो फैट पाया जाता है वो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट के लिए अनहेल्दी होता है, ब्लड वेसल्स में जमा होकर हार्ट पर लोड डालने लगता है। पर दूध में काफी सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन भी पाया जाता है। यदि हम दूध पीना छोड़ देंगे तो इन न्यूट्रिएंट की पूर्ति हम कैसे करेंगे? इस समस्या को दूर करने के लिए हमें दूध के कुछ ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढने होंगे जिनमें दूध के बराबर ही विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन तो हो, पर उनमें एलडीएल का लेवल ना हो बल्कि एचडीएल का लेवल ज्यादा हो, जो हमारी हार्ट के लिए हेल्दी हो। सबसे पहले ऑप्शन में हम बात करते हैं स्किम मिल्क। स्किम मिल्क क्या होता है कि ये होता तो काऊ और बफेलो मिल्क ही है, बस इसमें क्या करते हैं कि जो एक काऊ मिल्क होता है उसको उबालकर उसकी एक बार मलाई उतारी जाती है, और जो बफेलो मिल्क होता है उसको उबालकर उसकी 2 बार मलाई उतारी जाती है। दूध की मलाई उतार देने से उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो कम हो जाता है, पर दूध में बाकी जो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, ये सब उसमें मौजूद होते हैं। तो हार्ट पेशेंट के लिए इसके मिल्क एक हेल्दी ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन है आलमंड मिल्क। आजकल जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके बीच में आलमंड मिल्क काफी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि जो आलमंड मिल्क होता है वो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से फ्री होता है, साथ ही इसमें कैलोरी का लेवल भी कम होता है। पर आलमंड मिल्क में एक खासियत ये है कि इसमें हेल्दी फैट्स काफी पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हार्ट की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ओट्स हमारे लिए हेल्दी, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो जो ओट्स से दूध बनाया जाता है, जो ओट्स मिल्क होता है, वो भी काफी हेल्दी ऑप्शन है हार्ट पेशेंट के लिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। साथ ही इसमें ब्लूटा ग्लूकेन नाम का एलिमेंट भी पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। ओट मिल्क कोलेस्ट्रॉल फ्री होने के कारण हार्ट पेशेंट के लिए तो वरदान का काम करता ही है,
पर जो ओट मिल्क होता है वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उनके लिए भी काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सोल्यूबल डाइटरी फाइबर भी पाए जाते हैं जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करते हैं। सोया मिल्क जो सोयाबीन से बनाया जाता है, और ये काउ बफेलो मिल्क का एक हेल्दी अल्टरनेटिव है जो प्लांट बेस होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल भी नहीं होता, पर जब ये सोयाबीन से बनाया जाता है जो प्रोटीन का एक हाई सोर्स होता है, तो यानी सोया मिल्क में भी प्रोटीन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। इसी कारण जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो कोई मिल्क का अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, तो सोया मिल्क उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन। और लास्ट में बात करते हैं फ्लैक्स मिल्क। फ्लैक्स मिल्क फ्लैक्स सीड से बनाया जाता है जो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं उनमें ALA पाया जाता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक टाइप होता है, और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो हार्ट की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि जो AL होते हैं यानी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो LDL को रिड्यूस करने का काम करते हैं। साथ ही यह भी डाइटरी फाइबर से रिच होता है। यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो और आपके लिए फायदेमंद हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को